अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा पजल थ्योरी का होने वाला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि पजल में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में किस तरह से पजल के क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में हम देख पा रहे हैं कि पजल का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पजल, पजल कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व पजल, पजल के प्रकार, टाइप ऑफ पजल। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला टाइप है सामान्य आधारित पजल, जिसे हम लोग जनरल बेस्ड पजल बोलते हैं। दूसरा फ्लोर आधारित पजल, जिसे हम फ्लोर बेस्ड पजल कहते हैं। तीसरा वर्ष आधारित पजल, जिसे हम लोग ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। चौथा दिन आधारित पजल, जिसे हम लोग डेज बेस्ड पजल कहते हैं। पांचवा बॉक्स आधारित पजल, जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहते हैं। छठा दिनांक आधारित पजल के साथ महीना, जिसे मंथ विथ डेट पजल के नाम से हम कहते हैं। सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, जिसे हम फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल कहते हैं। आठवां वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे हम कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल कहते हैं। नौवां संबंध आधारित पजल, जिसे हम रिलेशन बेस्ड पजल कहते हैं। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। पजल को किस तरह से हल किया जाए, इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी इस स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी सामान्य समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। दूसरा प्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। तीसरा अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यह जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, लेकिन केला श्री ए को पसंद नहीं, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है, यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है जो इस प्रकार खोजे गए हैं। फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल। तो आज हम लोग फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल को करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट इसका किस तरह से है, किस तरह से फ्लोर और फ्लैट बेस्ड के पजल की टेबल बनेगी। निर्देश। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 8 कर्मचारी ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक 4 फ्लोर इमारत पर इस प्रकार रह रहे हैं कि भूतल की संख्या 1 है, इसके ऊपर की फ्लोर की संख्या 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी फ्लोर की संख्या 4 है। प्रत्येक फ्लोर पर 2 प्रकार के फ्लैट हैं, अर्थात फ्लैट 1 और फ्लैट 2। प्रत्येक फ्लोर में फ्लैट 2 फ्लैट 1 के पूर्व
की ओर है। इस प्रकार फ्लोर 2 का फ्लैट 1 और फ्लोर 1 के फ्लैट 1 के ठीक ऊपर है और फ्लोर 3 के फ्लैट 1 के ठीक नीचे है और इसी प्रकार फ्लोर 2 का फ्लैट 2 नंबर फ्लोर 1 के फ्लैट 2 के ठीक ऊपर है और फ्लोर 3 के फ्लैट 2 के ठीक नीचे और इसी तरह है। अब यहाँ पे 7 कंडीशंस दी गई हैं। इन सातों कंडीशंस के आधार पे हम क्या करेंगे, फ्लोर और फ्लैट के को एक टेबल के फॉर्म में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके आधार पे हमसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे हम उन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो पहली कंडीशन है प्रत्येक फ्लैट में केवल एक कर्मचारी है। दूसरी कंडीशन, जी एक सम संख्या वाली फ्लोर के सम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। तीसरी कंडीशन है जी और सी एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं और सी और जी की फ्लोर के बीच एक फ्लोर है। चौथी कंडीशन, एक ही फ्लोर पर डी ई के पश्चिम में रहता है। पांचवी कंडीशन, ई सी की फ्लोर के ठीक नीचे वाली फ्लोर पर रहता है। छठी कंडीशन, समान प्रकार के फ्लैट में एच एफ के फ्लैट के ठीक नीचे रहता है। सातवीं कंडीशन, ए और एफ एक ही फ्लोर में रहते हैं। तो ये हमारा 7 क्या हो गया, कंडीशन का पार्ट हो गया। अब इस कंडीशन को हम पूरा करेंगे फ्लोर विथ फ्लैट की टेबल में। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है, फ्लोर की अगर हम बात करें, किसी भी बिल्डिंग में फ्लोर का जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो एज ए 1 होता है और टॉप मोस्ट फ्लोर क्या होता है, 4 होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कुल मिलाकर के 4 फ्लोर थे। तो ग्राउंड फ्लोर 1 हुआ, फिर उसके ऊपर 2 हुआ, फिर उसके ऊपर 3 हुआ, फिर उसके ऊपर फ्लोर हुआ। फिर बोला गया था हर फ्लोर में दो दो फ्लैट हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2, और ये भी बोला गया था फ्लैट 2 जो होगा वो फ्लैट 1 के क्या होगा, पूर्व में होगा। तो हम देख पा रहे हैं फ्लैट 2 फ्लैट 1 के किधर है, पूर्व में है। अब इसके आधार पे हमें जो कंडीशंस दी गई, अब उन कंडीशंस के आधार पे हम अपनी चीजों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो जो दूसरी कंडीशन को हमने सबसे पहले पिक किया है, तो दूसरी कंडीशन में बोला जा रहा है जी एक सम संख्या वाली फ्लोर के सम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। अब सम संख्या का मतलब क्या होता है, सम संख्या वाला फ्लोर, तो सम संख्या वाला फ्लोर 4 भी होता है और 2 भी होता है। तो हम देख पा रहे हैं जी फ्लोर नंबर 4 के फ्लैट नंबर 2 पे भी हो सकता है और जी फ्लोर नंबर 2 के फ्लैट नंबर 2 पे भी हो सकता है। तो इसके 2 केस बन रहे हैं। अब हम अगली कंडीशन पे आएंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस इस स्ट्रक्चर को, टेबल को पूरा करेगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दूसरे के बाद अब तीसरी कंडीशन को लिया गया है। यहाँ पे बोला गया है जी और सी एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं और सी और जी की फ्लोर के बीच एक फ्लोर है। जैसा कि हम पहला केस देख रहे हैं, पहले केस में जी फ्लोर लेकिन फ्लैट नंबर 2 पे है, लेकिन जी और सी एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। इसका मतलब सी भी क्या होगा, फ्लैट नंबर 2 में होगा और उनके बीच में एक फ्लोर है। तो हम देख पा रहे हैं जी और सी के बीच में यहाँ एक फ्लोर है। दूसरा केस, जी हमारा दूसरे फ्लोर के फ्लैट नंबर 2 पे है, तो सी हमारा फ्लोर नंबर 4 पे हो जाएगा लेकिन फ्लैट नंबर 2 पे होगा। क्यों? क्योंकि वो से एक ही प्रकार के क्या है, फ्लैट में है। तो हम देख पा रहे हैं एक ही प्रकार के फ्लैट में। तो यहाँ अभी भी हमारे 2 केस बन रहे हैं। अगले कंडीशन पे आते हैं अब यहाँ पे पांचवी और चौथी कंडीशन को एक साथ लिया गया है, जिसमें से दूसरी और तीसरी कंडीशन पूरी हो चुकी है। हम देख पा रहे हैं जी एक सम संख्या वाले फ्लोर के सम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। तो हम देख पा रहे हैं जी पहले केस में चौथे फ्लोर के दूसरे फ्लैट में रह रहा है और जी दूसरे फ्लोर के दूसरे फ्लैट में रह रहा है। जी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है और दोनों सेम फ्लैट में। तो हम देख पा रहे हैं जी और सी एक ही सेम फ्लैट में है और एक का गैप है। जी और सी सेमी फ्लैट में है और एक का गैप है। पांचवी कंडीशन, ई सी की फ्लोर के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर रहता है। ई जो है सी के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर रहता है। तो हम देख पा रहे हैं ई सी के तुरंत नीचे वाले फ्लोर के फ्लैट पे रहता है। ई सी के नीचे वाले फ्लोर वाले फ्लैट पे रहता है। चौथी कंडीशन, एक ही फ्लोर पर डी ई के
पश्चिम में रहता है। तो हम देख पा रहे हैं डी जो है वो ई के किधर है, पश्चिम में है, डी ई के पश्चिम में है। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं डी ई के पश्चिम में है। अब अगली कंडीशन के आधार पे हम क्या करेंगे, अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सातवीं कंडीशन को अब पिक किया गया है, जिसमें से दूसरी, तीसरी, पांचवी, चौथी कंडीशन पूरी हो चुकी है। सातवीं कंडीशन में बोला गया है ए और एफ एक ही फ्लोर पर रहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ए और एफ एक ही फ्लोर पर रहते हैं, तो जो बच गए वो बाकी अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो बचा था हमारा बी, तो बी फ्लोर नंबर 4 और फ्लैट नंबर 1 पे आ जाएगा। तो इस आधार पे हमारा ये फ्लोर विथ फ्लैट का स्ट्रक्चर पूरा हुआ। अब इसी के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम उन प्रश्नों का क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा अरेंजमेंट पूरा हो चुका है फ्लोर और फ्लैट का। फ्लोर 1 और फ्लैट 1 और 2 पे हम देख पा रहे हैं डी और ई आ चुके हैं। फ्लोर 2 के फ्लैट 1 में एच है, फ्लोर 2 के फ्लैट 2 में सी है। फ्लोर 3 के फ्लैट 1 में एफ है, फ्लोर 3 के फ्लैट 2 में ए है। फ्लोर 4 के फ्लैट 1 में बी है, फ्लोर 4 के फ्लैट 2 में जी है। अब इसी के आधार पे अब हम प्रश्नों का जवाब देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोर क्रमांक 4 के फ्लैट 1 में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोर क्रमांक 4 के फ्लैट 1 में रहता है। तो फ्लोर 4 और फ्लैट में 1 में रहता है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन रह रहा है, बी रह रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है, क्योंकि तीसरे विकल्प में दर्शाया गया है कि बी जो है वो फ्लोर क्रमांक 4 के फ्लैट नंबर 1 पे रहता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ 3। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोर क्रमांक, यहाँ पे हमें विकल्प दिए गए हैं ए और एफ, डी और ई, एच और सी, बी और जी, या इनमें से कोई नहीं। तो अब हमें देखना है फ्लोर नंबर 2 पे कौन रहता है स्ट्रक्चर में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं फ्लोर नंबर 2 पे एच और सी रहते हैं, तो ये तीसरे विकल्प में दिया गया है। तो तीसरे विकल्प में एच और सी फ्लोर नंबर 2 पे रहते हैं। क्वेश्चन 3, एच के फ्लैट के ठीक ऊपर कौन रहता है। तो विकल्प दिया गया है एफ, ई, बी, डी, एच। तो अब हमें देखना होगा एच फ्लैट के ठीक ऊपर कौन रहता है। तो हम देख पा रहे हैं एच फ्लैट के ऊपर ठीक एफ रहता है, तो एफ एच के फ्लैट के ठीक ऊपर रहता है। तो इसका सही विकल्प 1 है, तो सही विकल्प में कौन है, एफ है, पहले विकल्प में एफ है। चौथा प्रश्न, बी के फ्लैट के ठीक नीचे कौन रहता है। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं ए, एफ, बी, डी, एच। तो बी फ्लैट के नीचे ठीक रहता है, हम देख पा रहे हैं एफ रहता है। तो बी एफ फ्लैट के ठीक नीचे रहता है, तो इसका सही विकल्प 2 होगा, क्योंकि दूसरे विकल्प में एफ दिया गया है। प्रश्न 5, बी और सी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। विकल्प है 1, 2, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं। अब हमें देखना होगा बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं बी और सी के बीच में 1, 2, 3, 4। तो बी और सी के बीच में 4 व्यक्ति रहते हैं, जो कि हम सही विकल्प 4 दे रहे हैं, और इस 4 विकल्प में ही 4 दिया गया है। तो बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, 4। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ 4। समरी, परिभाषा, विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं, जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य, समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार, तर्क ग्रिड पहेलियां, दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां, छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां, संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका, ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें। डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें।
संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें, निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ, महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है। रचनात्मक समस्या समाधान छठिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां, समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकता है जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।